बात करते हैं हागिया सोफिया में अब नमाज कर चुके हैं एर्दोगन फ्राइडे को और इसके बाद क्या सिनेरियो वर्ल्ड का चेंज होगा। एर्दोगन ने कहा है कि जो इजराइल में अल अक्सा मॉस्क है वह इसका नेक्स्ट स्टेप होगा। आखिर पूरी दुनिया के 150 करोड़ लोग इस समय तैयब एर्दोगन के साथ क्यों जुड़े हैं और इनका क्या मुसलमान फिर से खलीफा की तरफ बढ़ चुके हैं। मैं इस पे पहले भी 3-4 वीडियो से ज़्यादा बना चुका हूँ और मैं इसके आगे के बारे में बताना चाहता हूँ क्योंकि अभी मुस्लिम अपनी पुरानी जो डिग्निटी है उसको वापस कर रहे हैं, लाने में लगे पड़े हैं सारे मुस्लिम ऑल ऑफ वर्ल्ड, चाहे किसी भी यूरोप में रह रहे हो, अफ्रीका में रह रहे हो, एशिया में रह रहे हो, सब मुस्लिम अपने आप को एक मानते हो और एक खलीफा को चुनने जा रहे हैं टर्की के उसमें अपना वो देख रहे हैं कि ये हमारे मुस्लिम को फिर से एक कर सकता है। जो मुस्लिम आज इतने उस पर है तो ये मुस्लिम कम्युनिटी क्या करेगी और ये अपनी जितनी भी पुरानी खोई हुई अस्मिता थी, जितनी भी मस्जिद है उन्हें अपने फिर से बनाना चाहते हैं। लेकिन ये इसमें एक भ्रम फैलाते हैं क्योंकि ये पहले मस्जिद है, उससे पहले चर्च थी या खंडर थी, क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया में ऑक्यूपाइड करके ही मस्जिद बनाई है। जो इन्होंने हागिया सोफिया मस्जिद बनाई वो भी पहले चर्च ही थी, उस पर 1453 में कुस्तुनिया में इन्होंने इजराइल बनाया था और इस्तांबुल बनाया था, सॉरी। तो इस्तांबुल बनाने के बाद ही इनका जो 1299 से 1918 तक जो इनका था राज टर्की का वह ख़त्म हो गया। ब्रिटिश ने ख़त्म किया खलीफा को और फिर से इनको 80 साल बाद सपने देखने लग गए कि हमारा तो इतना बड़ा साम्राज्य था, इतने देश निकले, अब ये फिर से वही साम्राज्य देखने की मांग कर रहे हैं। अभी ये अल अक्सा मस्जिद की बात करेंगे, उसके बाद ये स्पेन में जो इनकी मस्जिदें थी कुर्तबा उसकी बात करेंगे। कहेंगे कि कुर्तबा में क्रिश्चियन आए, उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, तो ये कुर्तबा जो इनकी मॉस्क है उसे भी ये रिकंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। कहेंगे कि वहाँ पे भी हमारी नमाज अदागाई होनी चाहिए, इस पे इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। वो उसे भी चौथा सबसे होली साइट मानते हैं। फर्स्ट में मक्का मदीना इस्लामिक कल्चर के हिसाब से, सेकंड है मदीना की मस्जिद, थर्ड है अल अक्सा मॉस्क, फोर्थ वो मानते हैं कि सबसे वो है वो कुर्तबा है जो स्पेन में है। लेकिन उधर तो अभी कोई जा ही नहीं सकता, मतलब उधर ना प्रे होती है ना कुछ होता है, बस होता है ऐसे देखने के लिए आते हैं क्योंकि वहाँ पे डोमिनेट कम्युनिटी इस समय क्रिश्चियन है। पहले क्रिश्चियन वहाँ पे उससे पहले कहीं ना कहीं टर्की का इन्फ्लुएंस था स्पेन में भी, लेकिन बाद में जब नॉर्थ की साइड से स्पेन में फिर से क्रिश्चियन कम्युनिटी का हुआ तो उन्होंने उस मस्जिद को हटा दिया वहाँ से। मस्जिद अभी भी है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे अब कोई जाता नहीं है हुआ क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम लोग रहते नहीं है इतने, तो वह बस एक। लेकिन इनका आगे का स्टेप और जो चाइना में मस्जिदें हैं उस पर भी आगे सोचते हैं, लेकिन चाइना के खिलाफ अभी बोलते नहीं क्योंकि चाइना से बोलेंगे तो फिर सीधा लड़ाई होगी। और ये जो पीटर्सबर्ग में ये जो कहते हैं कि वहाँ पे क्रिश्चियनिटी आई थी और इस्लाम आना था, मतलब दोनों में चुनना था वहाँ के राजा को, तो उन्होंने क्रिश्चियन चुने। तो ये चाहते रशिया भी मुस्लिम कंट्री बन जाए। वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को वर्ल्ड को मुस्लिम बनाना चाहते हैं, उसके लिए वो काम करते रहते, काफ़ी कुछ छुपा के करते क्योंकि वो हदीसों की तकदीरें देते, कैसे इस्लाम आएगा, कैसे युद्ध होगा, कैसे हम अलग ही उसमें रहते हैं। एक दज्जाल नाम का आएगा, जमीन फाड़ के आएगा, आसमान फाड़ के आएगा। इनकी तकदीरें सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये चाहते क्या है। और चाइना में जितने भी नॉर्थ वेस्ट में जितनी भी मस्जिदें हैं जो चाइना ने जहाँ पे कुछ होता नहीं है, जहाँ पे नमाजें नहीं पढ़नी चाहिए, बिल्कुल उनको मस्जिद में तकदीर करना चाहते हैं। इस्लाम और कम्युनिस्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस है, लेकिन अब ये दोनों साथ में आ रखे हैं। चाइना को इस बात का पता नहीं है, चाइना को लेट पता चलेगा। चाइना का भी हश्न वही होगा जो लेबनान का हुआ था, जो हर कंट्री का हुआ है, तो चाइना का भी वही हश्न होगा। चाइना चाहे कुछ भी कर ले, जब सारी दुनिया में जब अभी 57 कंट्री है, जब 100 कंट्री इस्लामिक हो जाएंगी उसके बाद चाइना से भी निपट लेंगे। तो इस्लाम एक बहुत डेंजरस आइडियोलॉजी में बढ़ चुका है। पूरी दुनिया को इसके बारे में सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है क्योंकि एक तरफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, वो सारे के सारे इस समय जितने भी उनमें फ़िरके थे वो सबको एक करने में लगे। जो 72 फ़िरके आपस में बढ़ गए थे, कोई 73 कहते,
उन सबको एकजुट करने में, एक उस मान्यता को मानने में लगे हुए हैं। और उनका मानना है कि हम सारी दुनिया को हरा सकते हैं, हम एक हो जाए तो हमारा फिर से वही अस्तित्व हो जाएगा। क्योंकि वो इस्लाम एक ऐसी आइडियोलॉजी है, वो हर किसी के रिलीजन के अस्तित्व को नकारता है, कहता है कि हम ही असली खुदा को मानते हैं। अगर कोई खुदा को नहीं मानता तो उसका मतलब वो कहेंगे इस्लामिक बन जाए या मुस्लिम बन जाए ना। तो वह आप देख सकते हो कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है, मुश्किल से 4-5 नाम मात्र के जो इस्लामिक कंट्री भी है वो भी सेकुलर, क्योंकि वहाँ पे किसी तरीके की प्रे व्रे कोई भी उनकी पूजा पद्धति को वह मानते नहीं हो। कहते कि इससे इस्लाम खतरे में आ जाता है, इस्लाम की टीचिंग के खिलाफ है। आप चाहे पाकिस्तान का उदाहरण देख सकते हैं, अरब की तो क्या कहने, अफ्रीका में भी यही चलता रहता है। इसके अलावा यूरोप में भी जो कंट्री है, बहुत सारी कंट्रियां है, अल्जीरिया है अफ्रीका की, आप ये कोसोवो नाम की कंट्री, उसे भी आईओसी कहती है कि हाँ ये है। अल्बेनिया को देख सकते हो, जहाँ पे मुस्लिम का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है इस समय। और मलेशिया, इंडोनेशिया कुछ साल पहले तक एक सेकुलर कंट्री कहे जा सकते थे, लेकिन आज के डेट में वह भी पूरी तरीके से इस्लामिक आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ चुके हैं। तो ये सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि लोगों का ध्यान इस तरफ है नहीं। लोग अलग अलग CFR जो काम कर रही है वह थोड़ा अलग तरीके से देखें। इंटरनेशनल रिलेशन किस और इवेंट क्या क्या हो रहे हैं पूरी दुनिया में, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। और किसी को समझ में आ भी रहा है तो वह अभी से कैसे रोके, कैसे कहीं इतना ना बढ़ जाए, इतना स्टॉप ही ना कर पाए। क्योंकि इस्लामिक आइडियोलॉजी बहुत, क्योंकि वो पहले भी इतना आगे बढ़ी थी तो हम रोक दिया था किसी ना किसी तरीके से ना। तो वो तो बढ़ी जा रही थी, स्प्रेड करी जा रही थी, करे जा रही थी। अगर समुद्र की खोज के द्वारा दूसरे देशों की खोज ना होती तो अभी तक शायद ओवर ऑफ द पूरा वर्ल्ड एक तरीके से इस्लामिक हो चुका होता अभी तक, जो कि नहीं हुआ। इसमें यूरोपियन कंट्री का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने इंडिया को भी देखा जाए तो अभी तक वो पूरी तरीके से जैसे इंडिया की खोज ना करी होती यूरोप ने, तो वह भी अभी तक मुस्लिम हो चुका होता। जितनी भी हम बात करें, क्योंकि हम ब्रिटिश ने हमसे बहुत कुछ लूटा हो, चाहे कुछ भी लूटा हो, लेकिन हमारे जो मूल धर्म थे वो यहाँ के बचा लिया। हिंदुत्व हो, जैन हो, बौद्ध हो, चाहे किसी आदर्श को मानने वाले हों, तो इन सबका अस्तित्व बचा रहा। अगर ब्रिटिश ना आते तो हम तो धीरे धीरे पहले 10%, 20%, 30% मुस्लिम हो ही जा रहे थे, चाहे किसी भी रूप से हो, क्योंकि सारे राजा उन्हीं के तो उन्हीं की चलती थी। और वो जो बर्बरता करते थे उससे कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। तो इसलिए ब्रिटिश ने हमें कहीं ना कहीं हमें बचाया था, इस बात से कोई भी मना नहीं कर सकता। थैंक यू।